नमस्ते, प्रणाम। पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक संयोजी ऊतक। बच्चों, क्लास 9th की यह टॉपिक है जिसको हम संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। संयोजी ऊतक हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक अस्थि, दूसरा उपास्थि और तीसरा तरल संयोजी ऊतक। यदि आप तरल संयोजी ऊतक के रूप में स्पेशली बात करें तो आपकी रुधिर कणिकाओं को प्रेजेंट करता है और आपकी रुधिर कणिकाएं ही आपके तरल संयोजी ऊतक का निर्माण करती हैं। और इस हिसाब से तरल संयोजी ऊतक में जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। जो आपका रुधिर है उसमें रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं और प्लाज्मा अलग होता है। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स जिन्हें हम रुधिर पत्रिका अणु भी कहते हैं। इसका घनत्व मैं सबसे पहले बात करूंगा लाल रुधिर कणिकाओं की। लाल रुधिर कणिकाओं का घनत्व 4.5 से 5 लाख mm³ होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये मुख्य रूप से लाल इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें एक आयरन युक्त प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं वह पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं। और दूसरा डब्ल्यूबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है बट इसमें कुछ केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक की उपस्थिति के कारण डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जिनका घनत्व 7000 प्रति mm³ हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। ठीक, इसके तत्पश्चात श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी जो आपकी हैं उनका जीवन काल मात्र 14 दिन का होता है, लेकिन ये हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती हैं, जीवाणु कोशिकाओं को, खराब कोशिकाओं को नष्ट करके नई कोशिकाओं की उत्पत्ति भी करने का वर्क करती हैं और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता उत्पन्न करती हैं। प्लेटलेट्स एक ऐसी रुधिर कणिका है जो मुख्य रूप से स्तनधारियों के रुधिर में ही पाया जाता है और प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में मुख्य रूप से सहायता करता है। यदि कहीं चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स मुख्य रूप से वहां रुधिर का थक्का बनाता है और उस चोट के माध्यम से धूल, मिट्टी इत्यादि के कण को, जीवाणुओं को अंदर जाने से, शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।